कहा कि मैं अमृत दे देता हूं, अमृत पी करके अमर हो जाओ भाई। बोले महाराज हमें अमर नहीं होना, देवता लोग अमर हैं, लेकिन उनकी बुद्धि भी तो भ्रष्ट है, उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट होती है और उनको यहां पे आना पड़ता है। ऐसा अमृत पान करने से क्या फायदा जो फिर से यहां पे आना पड़े, नहीं चाहिए। तो बोले आपको क्या चाहिए? कथामृत, अमृत ही चाहिए, लेकिन पीने वाला अमृत नहीं, क्योंकि जो हम पिएंगे वह मुख से होकर के पेट में जाएगा, लेकिन जो हम कान से सुनेंगे वह कान के माध्यम से मेरे मस्तिष्क बुद्धि में जाएगा, दिमाग में जाएगा, तो मेरी बुद्धि शुद्ध होगी। मैं अपने शरीर को शुद्ध नहीं करना चाहता। ध्यान देना, शरीर से रोगी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं ना कि मुझे फलाना रोग है, मुझे ढिकाना रोग, महाराज कैसे कथा सुने, कैसे जाएं, कैसे कीर्तन करें। शरीर से रोगी होना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो यह है कि आप मन से तो रोगी नहीं हैं, आपके मन में कोई रोग तो नहीं लगा हुआ है। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, द्वेष का, मात्सर्य का, अभिनिवेश का, अहंकार का, कहीं आप अपने आप को भगवान तो नहीं समझते किसी भी प्रकार का। कुछ लोग होते हैं अपने आप को विश्व का सबसे सुंदर स्त्री या पुरुष समझते हैं, उनको सुंदरता का ही अभिमान होता है, किसी को धन का अभिमान होता है। तो महाराज कहीं हमारे अंदर कोई ऐसा लोभ तो नहीं बैठा हुआ है? इसी जो विकार है, इन विकारों को शुद्ध करने के लिए कानों के माध्यम से जो वाणी रूपी अमृत है वह आप प्रदान कराइए। कानों के माध्यम से वह मेरे दिमाग में जाएगा, दिमाग में जाने के बाद मेरी बुद्धि शुद्ध होगी, और बुद्धि शुद्ध होगी तो उस बुद्धि का सदुपयोग मैं भगवान गोविंद के चरणों में करूंगा, जिससे भगवान गोविंद का भजन कीर्तन हो जाएगा। मेरा तो कल्याण होगा ही होगा, मेरे साथ पूरे विश्व का कल्याण हो जाएगा। ये ऋषि मुनि प्रार्थना करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों एक समय ब्रह्मा जी अपने सभा में विराजमान हैं, ऋषि मुनि देवता आदि सभी सभा में उपस्थित हैं। ब्रह्मा जी ने एक विमान को जाते हुए देखा, उनको आश्चर्य इस बात का हुआ कि विमान कोई साधारण नहीं, भगवान का पुष्पक विमान है, उस पे कोई राजा आरूढ़ होकर के जा रहा है। तो ब्रह्मा जी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि भैया जाकर के पता लगाओ ये विमान किसका है और विमान में बैठने वाला कौन है। सैनिकों ने जाकर के पता लगाया, दूतों ने जाकर के पता किया, तो वह विमान भगवान गोविंद का विमान था और उस पे राजा परीक्षित आरूढ़ होकर के जा रहे थे। सैनिकों ने, दूतों ने प्रश्न किया कि महाराज आपके लिए भगवान का विमान आया, भगवान के विमान पे आरूढ़ होकर के आप भगवत धाम को जा रहे हैं, आपने कौन सा ऐसा तपस्या किया, कौन सा ऐसा पुण्य किया जिसके फलस्वरूप भगवान के पार्षद आपको लेने आए हुए हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु मैंने सप्ताह श्रवण किया है, श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण किया है। आकर के सैनिकों ने बताया कि महाराज वो तो राजा परीक्षित हैं, भगवान गोविंद के धाम को जा रहे हैं, भगवान गोविंद का पुष्पक विमान है। बोले ऐसा कौन सा तपस्या किया उन लोगों ने? ब्रह्मा जी के लिए पुष्पक विमान नहीं आया है, लेकिन राजा परीक्षित के लिए आया। बोले प्रभु उन्होंने सप्ताह श्रवण किया है, श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण। ब्रह्मा जी ने सारे ग्रंथ पुस्तक
पुराणों को मंगाया, एक तराजू मंगाया, एक तरफ सारे पुराणों ग्रंथों को रखा, दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। अपनी गंभीरता के कारण जिस तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण था वह पलड़ा झुक गया, दूसरे तरफ का पलड़ा ऊपर उठ गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऋषियों, यह कोई साधारण ग्रंथ, साधारण पुस्तक नहीं है। भगवान गोविंद चले गए अपने धाम को। इसके बाद ये धर्म की रक्षा कोई कर रहा है तो श्रीमद् भागवत महापुराण ही धर्म की रक्षा कर रहा है। जिस दिन इस कलि काल में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, राम जी की कथा सुनना सुनाना बंद हो जाएगा, उसी दिन इस संसार का नाश हो सकता है, उसी दिन प्रलय हो जाएगा। इस संसार की रक्षा वाणी रूपी, शब्द रूपी श्रीमद् भागवत महापुराण ही कर रहा है। हम लोग जैसे पाखंडियों की पूजा करने से धर्म की रक्षा नहीं हो रही है। हम लोग अपने आप को पुजारी बोलते हैं, हम लोग जैसा अधम तो कोई होगा ही नहीं। अरे भगवान के मंदिर में भोग लगाने के उसमें भी स्वार्थ डाल दिया कि भगवान ये कार्य कर देना तो आपको लड्डू चढ़ाऊंगा। निस्वार्थ होकर पूजा भी नहीं कर सकते और कहते हैं हम पुजारी हैं, हम भगवान के भक्त हैं। राधा रानी मंदिर में बैठेंगे, जाकर के माला जाप करेंगे, माला जाप करते समय घर की सारी वस्तुएं मांग लेंगे, राधा रानी ये मिल जाए, राधा रानी वो मिल जाए, बाकी बिहारी ये मिल जाए। अरे भाई वहां तो छोड़ दो, वहां तो बख्श दो भगवान को। वहां जाकर के प्रार्थना करो कि मेरे जीवन का कल्याण कैसे होगा। ये जो अधम शरीर लेकर के आया हूं इस कली काल में, क्या दोबारा फिर आना पड़ेगा क्या? उनसे प्रार्थना ये करना चाहिए, मांगना चाहिए भगवान को, मांगते हैं भगवान से। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, इसको पुस्तक मान करके पूजा मत करना, साक्षात गोविंद ही मान करके इनकी पूजा करना। क्या बात, यहाँ पे ब्रह्मा जी यह बात कर रहे हैं। और आज ऐसी विडंबना है कि हमारे सनातन धर्मी हिंदुओं के घर में शायद 10-20% लोगों के घर में श्रीमद् भागवत महापुराण है, बाकी किसी के घर में नहीं मिलेगा। यहाँ पे जितने लोग बैठे, किसके किसके घर में श्रीमद् भागवत महापुराण की पुस्तक है? हाँ तो बोलो राधा। अन्य किसी धर्म को उठा करके देखिए आप, अन्य कोई तो धर्म है ही नहीं। कोई 1400 वर्ष पहले, कोई 2000 वर्ष पहले, कोई 400 वर्ष पहले, कोई 900 वर्ष पहले ऐसे धर्म प्रकट हुए। वास्तविक धर्म तो सनातन धर्म ही, हिंदू सनातन धर्म ही है, जिसका कोई आद्यंत ही नहीं। सत्य सनातन। और सनातनी हिंदू होने के बाद भी हमारे घर में यदि श्रीमद् भागवत महापुराण का पुस्तक या रामचरितमानस का पुस्तक न हो तो अपने आप को सनातनी हिंदू कहना छोड़ देना चाहिए। जिस परमात्मा ने हमें यहाँ पे भेजा है, जिस सुप्रीम पावर ने, जिस शक्ति ने मुझे यहाँ पे भेजा है, यदि उसका नित्य चिंतन भी नहीं कर सके तो फिर मनुष्य भी अपने आप को कहना छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें विचार शक्ति दिया, काल शक्ति दिया, संसार में रहने की व्यवस्था दिया, समझ दिया, बुद्धि दिया। वो लोग कहते हैं ना, तुम्हारे भेजा में कोई चीज धंस नहीं। भगवान ने भेज तो दिया लेकिन उनके पास भेजा नहीं दिया। समझ रहे? भेजा तो भगवान ने लेकिन भेजा नहीं दिया।
तो जिनके पास ये नहीं होता वो भगवान से दूर होते हैं।